हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ग्रिड वाले कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा। और ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो लेट ए डिफरेंशियल फंक्शन एफ सेटिस्फाई द फंक्शनल रूल। एक फंक्शनल रूल गिवन है जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, f01 है और इसे इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो एक मीडियम रेंज वाली प्रॉब्लम है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले हमारी जॉब होगी एफ निकालना। और जब एक बार एफ निकल आएगा तो उसके बाद यहाँ पर एफ की वैल्यू को प्लेस करके या कोई रिलेशन ऐसा डेवलप हो गया जिसकी वजह से हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर f का डेरिवेटिव यहाँ पर अपेयर हो रहा है, तो इस डेरिवेटिव को रिमूव करने के इनवर्स ऑपरेशन है, यानी एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल के बारे में सोचना पड़ेगा। So first of all, I am going to write this functional equation in this form f dash of minus x upon f of minus x. Same type की argument वाले टर्म को हमने एक साइड क्लब कर लिया, equal to f dash x upon fx. Is that okay? Now integrating with respect to x. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना बच्चों कि f ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो f डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन माइनस ऑफ f डैश माइनस एक्स होगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे देन व्हाट वी विल गेट माइनस ln f ऑफ माइनस एक्स। आप चाहो तो आप मॉड लगा सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू ln f x प्लस ln c। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज ln f x plus ln f of minus x is equals to some constant ln k. Finally, you can write this as fx into f of minus x equals to k. ठीक है। अब कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल, एक कंडीशन उन्होंने दे रखी है f of 0 equals to 1। तो यहाँ पर ही हमने x को 0 पुट कर दिया। x को 0 पुट करेंगे, f 1 है तो यहाँ से k की वैल्यू बच चुकी आ जाएगी 1। कांस्टेंट के निकाल लिया। तो यहाँ से fx तो नहीं निकला, लेकिन एक प्रॉपर्टी एक एक क्लू मिल गया, यानी कभी भी whenever and wherever required fx into f of minus x, ये प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या यूज कर सकते हैं, अपन 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अपन मूव करते हैं ओरिजिनल इंटीग्रल की तरफ। तो मैंने इस इंटीग्रल को i कॉल कर लिया। लेट i इक्वल्स टू -2 से 2 dx अपॉन 1 प्लस fx, है ना। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड होते हैं। तो जनरली ज्यादातर क्वेश्चन अपन स्टार्ट लेते हैं किंग प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन नोन नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी नोन है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से ही हमें क्वेश्चन वाइंड करना है यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। कोटा कल्चर में इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आप आउटसाइड कोटा रीजन के हैं तो आप समझते होंगे, सही सोर्सेस में आपको डिफरेंट बुक्स फॉलो करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जनरली बुक्स में दिखता है मेरे को। तो किंग प्रॉपर्टी मतलब x को रिप्लेस कर देंगे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, है ना। तो दैट इज x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, देन i बिकम्स व्हाट इंटीग्रल -2 से 2 dx अपॉन x को माइनस x से करेंगे तो f ऑफ माइनस x आ जाएगा, और f ऑफ माइनस x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो f ऑफ माइनस x बिकम्स व्हाट, दिस इज 1 ओवर fx। तो 1 ओवर fx पुट करेंगे और एक दो लाइन में स्टेप बचाना चाहे तो एलसीएम ले लेंगे, तो आई थिंक ये सीन ये बन जाएगा fx अपॉन 1 प्लस fx, है ना। तो इट मींस अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो देयरफॉर 1 प्लस 2 इंप्लाइज, अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो 2i इक्वल्स टू व्हाट, -2 से 2 और 1 प्लस fx अपॉन 1 प्लस fx आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i की वैल्यू, अच्छा ये 1 बन जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट बन गया, तो आई थिंक i की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, i is 2। ठीक है ना। तो जेईई मेंस के लेवल से बात कीजिए तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, एक अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स z, ओमेगा सैटिस्फाइंग z plus 1 upon z var equals to omega and omega plus 1 upon omega var equals to z is equal to। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट में थोड़ा सा केयरफुल करने को बोलता हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट इसको ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह डील कर लेंगे।
तो ये वर्क नहीं करना अनलेस अंटिल क्वेश्चन मेंशन ना हो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप ओमेगा की एक जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है ना। जब तक मेंशन ना हो तब तक आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। चलिए, तो वी हैव गिवन टू इक्वेशंस z प्लस 1 अपॉन z1। अगर अपन इस इक्वेशन को 1 कॉल करें, इसको 2 कॉल करें, तो हमको ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहूंगा, मैं दोनों को ऐड करना चाहूंगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। व्हाट वी विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा z प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन z बार प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू z प्लस ओमेगा। z ओमेगा मैंने कैंसिल कर दिया, और अब अगर यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए तो z बार प्लस ओमेगा बार अपॉन z बार इंटू ओमेगा बार इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z बार प्लस ओमेगा बार की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो इसी का अगर कंजुगेट ले लिया जाए, टेकिंग कंजुगेट, मतलब यहाँ पर कंजुगेट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक्चुअली जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मैं चाहता हूँ कि पूरी इक्वेशन किसी एक ही वेरिएबल में आ जाए। तो z प्लस 1 अपॉन z बार ओमेगा दे रखा, तो यहाँ से हम ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ z लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ओमेगा बार अपीयर है यहाँ पर, तो इसी कंडीशन का कंजुगेट ले लिया, टेकिंग कंजुगेट। तो z प्लस ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी। फाइनली ओमेगा क्या मिल जाएगा, माइनस z। अब अगर अपन इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 कंप्लीटली z के टर्म्स में, यानी किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में अवेलेबल हो जाएगी। Therefore, 1 will imply what, z plus 1 upon z bar is equal to ओमेगा को मैंने क्या लिख दिया, माइनस z। This can be further written as 2z plus 1 upon z bar is equal to 0। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2z z bar प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, z इंटू z bar नंबर टाइम्स कंजुगेट क्या होगा, मॉड स्क्वायर, 2 टाइम्स मॉड z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बट लुक दिस इक्वेशन केयरफुली, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन देन व्हाट यू ऑब्जर्व, मॉड z क्या होता है, पॉइंट z के ऑरिजिन से डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है मॉड z नेगेटिव कभी होता नहीं, मॉड z स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी ये क्वांटिटी जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ओवरऑल सम कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता। फाइनली नो सॉल्यूशन, जेड की कोई भी वैल्यू कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब कोई भी जेड सेटिस्फाई नहीं करेगा तो करस्पॉन्डिंग वहां पे मैं कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन था यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो जेड की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो टोटली नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिख देंगे, 0। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डेफिनेट इंटीग्रल पर प्रॉब्लम है। इंटीग्रल की लिमिट है 0 to 1 और कुछ फ्रैक्शनल पावर है, और यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर आप सोचिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेंड को देख के सोच रहे हैं, तो आई डोंट नो, हो सकता है आप वहां से स्टार्ट लें, हो भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो ट्राई नहीं किया है ना। एक्स को रूट 6 साइन थीटा टाइप से कुछ सोचें, और वो फिर हो सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे तो फिर ये +2 लेवल नहीं, फिर आपने अगर बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन वगैरह पढ़ रखा है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि बीटा फंक्शन टाइप की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डोमेन में +2 लेवल पर सोचे, तो मेरे को बस एक चीज ये दिख रही है कि यहाँ पर पावर है 1/6, यहाँ पर है 1/12, है ना। और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे को पावर 1/6 दिख रही है, तो ये दो डिफरेंट पावर यहाँ पर अपेयर होती दिख रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी पावर 1/12 कर लिया जाए। तो 1/12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर स्क्वायर कर लेते हैं और ऊपर बार 1/12 कर देंगे। तो अंदर है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x रूट ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर स्क्वायर कर लिया। आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। और दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं, 1/12, ठीक है ना। नीचे वाले में अभी स्टोरी कुछ पता नहीं है आप क्या करना है क्या नहीं करना है,
We don't have any idea regarding the denominator, so as it is copy paste into d something like that. अब यहाँ पर एक एडवांटेज दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और स्टार्टिंग के ये जो दो टर्म आप देख रहे हैं इससे आप टू कॉमन ले सकते हैं। तो जब टू कॉमन लेंगे तो फाइनली टू रेज टू दी पावर 1/12 पिक्चर से बाहर आ जाएगा। अब अंदर सीन क्या बनेगा, टू कॉमन लिया, 3 प्लस एक्स रूट ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 1/12 और 3 माइनस एक्स रूट ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर 1/12 होल अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/6, है ना। आई थिंक फॉलो कर रहे हैं। तो अब यह न्यूमरेटर एक बिल्कुल सेट फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स स्क्वायर और होल टू दी पावर, क्या होल टू दी पावर वही रहेगी 1/12 और डिनोमिनेटर में मैं कोई चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 1/6 dx समथिंग लाइक दैट। अब आप अंदर वाली पिक्चर देखिए, 2 रेज टू पावर 1/12 ऐसे बाहर आ जाएगा 0 to 1 x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, ये देखिए मल्टीप्लाई x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9, तो ये दिख रहा होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 रेज टू द पावर 1/6, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो वो हमने इसको मॉड के साथ ले लिया है। आई थिंक ये पोर्शन आपको विजिबल नहीं होगा, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। या okay, this becomes mod of एक्स स्क्वायर माइनस 3 रेज टू दी पावर 1/6, नीचे आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/6 इंटू डी एक्स। अब यार ये देख लो कि जब यहाँ पर हमें मॉड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो x की लिमिट क्या है, 0 से 1 है। x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर होगा तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं बोलूंगा मॉड नेगेटिव के अंदर खुल जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टोरी स्टोरी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1, तो फाइनली आई आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 1/12, जो बाहर चल रहा था वही एंड में सर्वाइव करेगा, बाकी सारा डाइल्यूट हो चुका है सिस्टम, और यही बोला था 2 रेज टू दी पावर 1 वही हम, तो फाइनली m की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे आंसर में 12, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। a 0 से π/2 एक पैरामीटर है 0 to π/2, फाइंड द लिमिट, ओके लिमिट, ये क्या लिख दिया है, नो इश्यू, तो इस लिमिट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसी कोई मिस्टेक ना कर दे कि जैसे आपने एक को जीरो डाला तो ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, 0/0 फॉर्म आपको दिखी और आपने सीधे लॉपिटल रूल लगा दिया लेबनीज रूल के हेल्प से। लेकिन आपको आई थिंक पढ़ाया गया होगा कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका फंक्शन अंदर नहीं होना चाहिए, अगर उसका फंक्शन अंदर होता है तो डायरेक्ट आप लेबनीज रूल +2 लेवल वाला नहीं, फिर तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आपको लेबनीज रूल पढ़ाया जाता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, वो अप्लाई करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जो इंडिया में जो बुक्स चलती है +2 लेवल पर उसमें वो फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो अपन फिर ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं, पहले इसी की कहानी सेट करते हैं। मैंने इसको आई लेट कर लिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a ln of 1 plus tan a into tan x dx, है ना। और भाई डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी। किंग प्रॉपर्टी समझते हैं ना आप लोग, आउटसाइड कोटा कल्चर,
किंग का मतलब होता है बच्चों एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लोअर लिमिट प्लस अपर, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी एक्स को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। इंटीग्रल 0 टू a, तो आज ही हमने इस किंग प्रॉपर्टी को 2 बार यूज कर लिया है। ये प्रॉपर्टी, ये जो नाम है हमारे बंसल सर द्वारा दिया गया नाम है, he is a big boss in IIT कोचिंग। खैर अब तो नहीं पढ़ाते हैं। ln ऑफ 1 प्लस ln a इंटू टेन ऑफ a माइनस एक्स, है ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इंटीग्रल 0 टू a ln ऑफ 1 प्लस ln a नहीं है, सॉरी यार, ये 10a है, सॉरी सॉरी, टेक ए पार्डन, 10a। okay, this one is 10a and this one is also 10a। okay, no issue। yeah, अब यार इसको एक्सपेंड करते हैं। टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होल इंटू डी एक्स, 0 टू ए। यार अब अगर एलसीएम ले लिया जाए, देन व्हाट वी विल गेट? 1 प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन ए इंटू टेन एक्स और होल अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पार्ट से कैंसिल हो रहा है, और अब जो आई मेरे को फाइनली दिख रहा है वो समथिंग लाइक दैट, ln ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स। तो किंग प्रॉपर्टी से कुछ इस तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ओके ओके, नाउ अब आप ये देखिए, मैंने जिसको आई कॉल किया है, आई इज व्हाट? आई इज एक्चुअली दिस वन, 0 टू a ln ऑफ 1 प्लस 10 into 10x। तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, log ऑफ m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो पहला इंटीग्रल तो ये हो जाएगा 0 टू a ln ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस जो मैं दूसरा लिखूंगा, आई थिंक आप देख रहे होंगे वो आई बन जाएगा, है ना। तो आई इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 0 टू a ln ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर a इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और आई थिंक ये पूरी पिक्चर क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर ही आ जाएगा dfx a/2। फाइनली मैं आई की वैल्यू बता देता हूँ आपको, आई कुछ ऐसा आ जाएगा a/2 ln ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये वर्क कर दिया मैंने, है ना। तो जो इंटीग्रल वाली फॉर्म थी उसको मैंने चेंज कर लिया, दिस वन। अब अपन वर्क करते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने का। वी हैव टू सॉल्व दिस लिमिट, दिस वन, ठीक है ना। देयरफॉर लिमिट a goes to 0 1 upon a cube into I means what? a/2 ln of 1 plus 10 square a। तो 1/2 को तो बाहर ले लिया मैंने, लिमिट a goes to 0, एक ए कैंसिल हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, नॉट ए बिग डील। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लिमिट a गोज टू 0, ये सब बहुत ही बेसिक, बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल स्कूल बुक टाइप लिमिट है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 10 स्क्वायर a इंटू एक 10 स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, एक 10 स्क्वायर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, उस 10 को इसके साथ सेट कर दिया। स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1, और ln 1 प्लस fx अपॉन fx की स्टैंडर्ड लिमिट ये भी 1 होती है। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया 1/2। 1/2 मींस आंसर आप क्या छोड़ेंगे पेपर में? 0.50, 2 डिजिट डेसिमल, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्वेश्चन है। if mod of z minus I less or equals to 2 and z1 equals to 5 plus 3i,
then find the maximum value of mod of ij plus z1. Okay, तो एक एक्सप्रेशन दिया, एक रीजन पहले गिवन है, ये एक रीजन है सर्कल की बाउंड्री विद इंटीरियर हैविंग सेंटर 0,1 एंड रेडियस 2, और जेड मैंने एक फिक्स पॉइंट है और एक एक्सप्रेशन दिया है। मैंने इस एक्सप्रेशन मैंने फॉर द टाइमिंग ई कॉल किया है आई जेड प्लस जेड वन। अच्छा, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सोर्सेस में देखने को मिलते हैं, एक्सप्रेशन की मैक्स वैल्यू निकालो, मिन निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो है दोनों तरह से वर्क करते हैं, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो उस प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके सॉल्व करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी भी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैं पर्सनली गाइड यही करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जो है इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करें, ज्योमेट्रिकली फील करें, उससे प्रॉब्लम दिख जाती है, कोई डाउट नहीं रहता प्रॉब्लम में। कई बार होता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने से के बाद हम चीज चेक ही नहीं करते कि इसमें इक्वालिटी का केस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इक्वालिटी के केस को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक आई को बाहर ले लिया आउट, तो ये बन जाएगा। अच्छा, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि आई का डिवाइड देंगे तो आई का रेसिप्रोकल माइनस आई हो जाता है, तो जेड माइनस आई जेड वन, और प्रोडक्ट में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड आई इज व्हाट, मॉड आई इज वन। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा जेड माइनस आई जेड वन, जेड वन की वैल्यू पुट कर देते, जेड वन इज 5 प्लस दिस वन इज जेड वन 5 प्लस 3i, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, जेड माइनस ये आ गया 5i, जेड माइनस 5i माइनस 3i स्क्वायर मतलब माइनस 3, ठीक है ना। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना, जेड एक्चुअली कौन सा पॉइंट होगा, जेड ये रीजन दे रखा है 0,1 पर सेंटर 2 रेडियस का सर्कल। तो आई थिंक अपन अब इसको ज्योमेट्रिकली डील कर लेते हैं प्रॉब्लम को। 0,1 कहाँ पर सेंटर होगा, y एक्सिस पर, एंड रेडियस इज 2 यूनिट। तो एक सर्कल बना लेते हैं, दिस वन, या सेंटर इज 0,1, रेडियस इज 2 यूनिट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 एंड दिस वन बिकम्स 0,-1। अच्छा, अब z की डिस्टेंस किस पॉइंट से लेनी, ये पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो -3,5, -3,5 आई थिंक ये जो पॉइंट होगा ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, -3,5। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ले, कार्टेशियन इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, सेंटर हो गया 0,1, रेडियस 2, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है ना। और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को। अब आपको चेक करना कि -3,5 सर्कल के अंदर है बाहर है, तो ये सर्कल में आपने थ्योरी पढ़ी हुई, पॉइंट को डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पुट कर दो, अगर एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आता है तो पॉइंट बाहर है, एक्सप्रेशन का पुट करने से अगर वैल्यू निगेटिव आ जाती है, पॉजिटिव आती है तो पॉइंट बाहर है, निगेटिव आती है तो पॉइंट अंदर है, जीरो बन जाता है तो पॉइंट सर्कल पे ले कर रहा है। तो -3,5 पुट करेंगे तो 9, और 5 माइनस 1 4 16, -4 ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो बाहर ही लाई करेगा। वैसे समझ में नहीं आ रहा था इतना, तो -3,5 समथिंग लाइक दैट। अब आपको निकाल, अच्छा यहाँ पर जो जेड होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ये पूरे सारे पॉइंट, इंटीरियर बाउंड्री सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ। और आपको निकालना है इस रीजन का, ये जो मैं जिसको शेडेड कर रहा हूँ, इस रीजन का वो पॉइंट निकालना है जिसके इस पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट सर्च करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेंगे, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा सेंटर, और सेंटर से ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट P है होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा इससे, और सेंटर को मैंने O कॉल कर दिया है। चलिए बैक इन एक्शन आते हैं अपनी उसी वाइट इंक के साथ में। देयरफॉर E मैक्स, अच्छा इसको अगर मैं पॉइंट को कुछ m बोलूं, E मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, MP। MP को मैं लिखना चाहूंगा MO प्लस OP। MO तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, MO डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और OP is the radius of the circle that is 2, सर्कल की रेडियस आपको ये देखिए क्वेश्चन में 2 गिवन है 2,
तो 3 + 4 क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।